बिदर के मदरसा महमूद गावा में पूजा की साजिश। महमूद गावा मदरसे की क्या है हिस्ट्री? कौन थे महमूद गावान? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। कर्नाटक के तारीखी शहर बिदर के कदीम व तारीखी मदरसा महमूद गावान में चंद शरपसंदों के ज़बरदस्ती दाखिल होने और फिर वहां पूजा करने की मज़मूम हरकत से जनूबी हिंद में तशवीश की लहर है। इस शर्मंगेज़ वाक़े के बाद सियासी माहिरीन अंदेशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मसाजिद पर कब्ज़े और दावे के बाद कहीं हिंदुत्ववादी तंजीमों का रुख जनूबी हिंद के बेशुमार तारीखी मसाजिद व इबादत गाहों की तरफ अचानक मुड़ तो नहीं गया है, और कहीं मुस्तक़बिल करीब में तारीखी महमूद गावा मदरसे पर दावे तो नहीं किए जाएंगे। बहरहाल शुरुआत में दिए गए तमाम बातों की तफसील जानेंगे। फिलहाल शॉर्ट में देखते हैं कि आखिर बिदर में मदरसा महमूद गावा पर हुए शरंगेज़ों के हमले और बाद के हालात क्या हैं। ये ज़बरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। 5 और 6 अक्टूबर की रात कर्नाटक के तारीखी शहर बिदर में हिंदुओं के मुक़द्दस त्यौहार दुर्गा देवी के विसर्जन के जुलूस बड़े जोश व खरोश से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। ऐसे में एक जुलूस तारीखी मदरसा महमूद गावा के करीब से गुजर रहा था। इस जुलूस के साथ पुलिस की भी बड़ी तादाद थी। ताहम चंद शरपसंद अनासिर अचानक महमूद गावा मदरसे का सिक्योरिटी घेरा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और पूजा पाठ शुरू कर दी। इस मौके पर हिंदू मजहबी नारे भी लगाए गए। वाक़े की खबर जैसे ही मिली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समेत दिगर कई मुस्लिम तंजीमों ने इस वाक़े की मजम्मत की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। साथ ही शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा भी किया। पुलिस ने 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 6 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। मस्जिद कमेटी के रुकन मोहम्मद शफीउद्दीन ने शरपसंदों पर UAPA लगाने का मुतालबा भी किया है। बहरहाल इस वाक़े के बाद मदरसे के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब आइए जानते हैं मदरसा महमूद गावा के बारे में। क्यों इस मदरसे को ये नाम दिया गया, इस मदरसे की खासियत क्या थी, और साथ ही जानेंगे इस मदरसे को तामीर करने वाले महमूद गावान के बारे में। रियासती कर्नाटक का तारीखी शहर बिदर, जिसे कर्नाटक का ताज भी कहा जाता है, ये शहर बहमनी सल्तनत के दौर में काफ़ी अहम रहा। इस शहर की खूबसूरती का मरकज़ है 600 साल कबल यहाँ तामीर किया गया एक मदरसा, जो आज भी मदरसा महमूद गावा के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये मदरसा बहमनी सल्तनत में वज़ीर आज़म महमूद गावान के नाम पर रखा गया था। महमूद गावान दरअसल ईरान के शहर गिलान या गावान से हिंदुस्तान आए थे। वो एक ताजिर थे, साथ ही साथ एक आलिम दीन, साइंसी उलूम के एक्सपर्ट्स, मैथमेटिशियन, राइटर और पोइट भी थे। उनका असली नाम ख्वाजा मोहम्मद गिलानी था और उन्हें ख्वाजा अमादुद्दीन महमूद गावान भी कहा जाता है। वो 1463 से लेकर 1482 तक, यानी 1463 से लेकर 1482 तक वो बहमनी सल्तनत के बादशाह महमूद शाह सुवम यानी थर्ड के दरबार में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। महमूद गावान पर शाही ख़ानदान का पूरा भरोसा था और एतमाद भी था। दरअसल सिर्फ मकामी हुक्मरान ही नहीं बल्कि दिगर सल्तनतों के हुक्मरान भी महमूद गावान को काबिल एहतराम शख्सियत समझते थे और उनकी ताज़ीम किया करते थे। महमूद गावान की ख्वाहिश थी कि शहर बिदर में एक दीनी उलूम की दरसगाह कायम की जाए और उन्हीं की ख्वाहिश, क़यादत और ज़ाती रकम से इस मदरसे की तामीर करवाई गई, जिसे महमूद गावान मदरसा नाम दिया गया। इसे मदरसा या यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल था, जो उस दौर की इस्लामिक यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। ये भी कहा जाता है कि दक्कन की ये पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी में एक बेहतरीन लाइब्रेरी भी थी, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा किताबें थीं। यह मदरसा या यूनिवर्सिटी 3 फ्लोर पर तामीर की गई थी। उसका मीनार और गुंबद उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत समरकंद के कंस्ट्रक्शन की तरह है। हिंदुस्तान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से इस मदरसे को आसार कदीमा का दर्जा दिया गया है। इस मदरसे की दरो दीवार, जो कभी तलबा की आवाज़ों से गूंजा करती थी, वो खामोश है। महकमे आसार कदीमा की अनदेखी के सबब इस मदरसे के पिछले हिस्से की दीवारें भी खस्ता हाल हो चुकी हैं। 15वीं सदी यानी 15th सेंचुरी में इस मदरसे की तामीर की गई थी।
ये एक अकामती मदरसा था, यानी रेसिडेंशियल मदरसा था, जहां तलबा क़याम भी करते हुए पढ़ाई किया करते थे। कर्नाटक की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल माजिद मनियार के साथ बीबीसी हिंदी ने इंटरव्यू किया है, जिसमें वो कहते हैं कि इस मदरसे में सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं दी जाती थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी थी जहां केमिस्ट्री, जियोलॉजी और फिलॉसफी वगैरह भी पढ़ाई जाती थी। इतना ही नहीं, इस मदरसे में मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर हासिल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस इमारत की सबसे नुमायाँ खासियत उसका आर्किटेक्चर यानी फ़न तामीर है, जो हिंदुस्तानी और इस्लामी कंस्ट्रक्शन का इम्तिज़ाज है। इस मदरसे की इमारत का सबसे ख़ास हिस्सा 100 फीट ऊंची मीनार है, जिसे आम लोग चमकते टाइल्स की वजह से शीशे का सुतून कहते हैं। साल 2005 में इस इमारत को यादगार करार देकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन इस तारीखी इमारत की हिफाजत के लिए कोई ज़रूरी इक़दामात नहीं किए गए। महमूद गावान मदरसा बहमनी सल्तनत की निशानी है, जिसने दक्कन की वसी रियासत पर राज किया था और इसकी राजधानी बिदर थी। मदरसा बोर्ड के रुकन मोहम्मद शमसुद्दीन की शिकायत पर दर्ज की गई FIR में बताया गया है कि भीड़ जो ब्लॉक लगे गेट के पास पहुंची तो वहां कुछ सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे, जिन्हें भीड़ ने धक्का देकर मदरसे के अहाते में वो दाखिल हो गई और वहां पूजा की, मस्जिद के गेट पर चंदन फेंका और नारेबाजी की। FIR में बताया गया है कि कुछ लोग शहर में अमन और भाईचारे को बिगाड़कर तशद्दुद फैलाने के लिए चौबारा अहाते में मूर्ति और तस्वीरें लगा रहे हैं और मजहबी और सरकारी यादगारों में घुसकर नारेबाजी कर रहे हैं। FIR में यह भी लिखा है कि आपकी जानकारी में ये भी बात लाई जा रही है कि उन लोगों ने मुल्क के खिलाफ नारे लगाकर दूसरे कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की ताकि वो भी मुल्क मुखालिफ नारेबाजी करें। इन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल की जानिब से महफूज की गई महमूद गावा मदरसा और मस्जिद में कूड़ा फेंककर उससे नुकसान पहुंचाया है। इस FIR में उन लोगों के नाम भी दर्ज किए गए हैं जो मुबैना तौर पर उस वक्त मदरसे अहाते में घुसे थे जब एक पुलिस जीप दरगाह जुलूस के साथ चल रही थी। बहरहाल एक बात तो साफ है कि एक पार्टी का जुनूबी हिंद की तमाम रियासतों में इक़्तिदार का देरीना ख्वाब है और उसे पूरा करने के लिए शायद वो हथकंडे हर तरह के इस्तेमाल करना चाह रही है। हिंदुस्तान में एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है तो दूसरी जानिब भारत तोड़ो। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BPN चैनल।